पिछले 2 दिनों में मिनी बजट के नाम पर जो रहती सहती कसर थी वो भी निकाल दी गई है, और कौम जो आखिरी सांसें ले रही थी बल्कि उनकी अब कफन भी नोचने वाली बात है। और डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि अब जो मर गए हैं उनके ऊपर भी ये तो कफन उतारने वाली बात है। यानी कफन चोर हकीकत में अगर कोई आज के दौर में देखे तो वो हमारे वजीर खजाना साहब हैं, जिन्होंने इतना अजीब बात की है कि मरे हुओं को भी सुकून नहीं। पिछले तो कहते थे कि कब्र में सुकून है, इन्होंने आकर कह दिया कि कब्र में भी सुकून नहीं है। और ये इनकी मुआशी पॉलिसी है कि उन्होंने बजाय अपने शाही प्रोटोकॉल और अखराजात कम करने के, बजाय के सरकारी एहलकारों की जनाब मराद कम करने के, बजाय के अशराफिया के ऊपर कोई जनाब बोझ डालने के, उन्होंने आसान सा काम ढूंढा है कि वो बिजली, तेल और गैस की कीमतें बढ़ाकर कौम का वो भी निचोड़ लें जो बाकी कतरे खून के जिस्म में बाकी है। तो ये बहुत सारी तवील एक दास्तान है। उसमें सिर्फ आज का नहीं, पाकिस्तान की उम्र तकरीबन 75 साल मुकम्मल हो चुकी है, 76वें साल में दाखिल है और वो भी कुछ माह तक मुकम्मल होने वाली है। 75.5 साल का पाकिस्तान जो है वो आज 23वीं मरतबा IMF के दरवाजे पर फिर खड़ा है, और पाकिस्तान के कर्जे जो पिछले 1 साल में 23% बढ़ चुके हैं, और तकरीबन आज की जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान 50,996 अरब तक मकरूज हो चुका है। और अंदरूनी और बैरूनी जो वाजिबात हैं, कर्ज हैं, वो एक अलहदा है। और महंगाई जो थी वो 12.3% थी पिछले साल, और जो अब बढ़कर 25.3। तो ये सारे इशारे हैं जिनको हम हुकूमत मिलाए, अपोजिशन मिलाए, कोई भी मिलाए, और दुनिया का सबसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट भी मिलाए, लेकिन आखिर बात यह है कि पाकिस्तान का गरीब, पाकिस्तान के मुतवसत तबके और सारे तबके पाकिस्तान के इस वक्त महंगाई की सूरत में उलझ चुके हैं। और बेयकीनी की सूरत हाल ये है कि आज अब पाकिस्तान की मंडियां हों, पाकिस्तान के कारोबार हों, तजारती मराकज़ हों, हर कोई परेशान है कि किसी भी चीज़ को इस्तेहकाम नहीं है। रात 12 बजे तक हमें भी इस वक्त इसलिए जागना पड़ता है, रात 1 बजे तक, ना जाने रात 12-1 बजे के बाद क्या ऐलान हो जाएगा। और अब तो IMF की वो टीमें जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निज़ामत और उसकी निगरानी के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग है। जो 2009 में एक खबर शाया हुई थी कि पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना मफलूज कर दो कि ये इसको अपना एटमी प्रोग्राम बैकग्राउंड करना पड़ेगा। बहुत सारी अखबारात की वो कटिंग्स मौजूद हैं आज भी, लेकिन पाकिस्तान को बिलाखिर इन नाहल और इन नाहजार जिम्मेदारों, हुक्मरानों, पै दर पै, और जिनको 30 साल तजर्बाकार और अहल साबित करने के लिए बाहर से भी बुलाया गया, और कौम के जितने पंजाबी में एक बात करें छतरे बकरे थे, उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके कहा गया कि ये कौम को जनाब बड़ा रिलीफ देंगे। उन तजर्बाकारों ने जो कौम की आखिरी जनाब कड़ाके निकाले हैं, वो इस वक्त कौम चीखने से रही, और इस हद तक शिकंजा कस दिया गया है कि अब अगर किसी गरीब एहतजाज की तरफ सोचता है तो वो कहता है कि एहतजाज तो कर लूंगा, लेकिन शाम को अपने घर में क्या लेकर जाऊंगा। इस हद तक कौम को निचोड़ दिया गया है, और इस हद तक कौम को ले जाया जा चुका है। इस पर हमने कहा था कि आपने जितना भी महंगाई की है आप रुक जाएं, यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएं, लेकिन इन्होंने बज़िद होकर और साफ जाहिर है अपनी अयाशियत कब्र करने की बजाय ये बोझ कौम पर डालने के लिए इन्होंने पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ाई है। और इसमें हमारा ऐलान ये है कि हम आपको फिर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, और हमारा ये आपसे मुतालबा है फिलहाल कि आप ये पेट्रोल की दी हुई कीमतें वापस लें, वरना 72 घंटे बाद हम वो ऐलान करने पर मजबूर हो जाएंगे जिसके लिए तहरीक लब्बैक पहले भी जानी जाती है। तो हमारा इंशाल्लाह वो ऐलान भी 72 घंटों बाद आ जाएगा, उसके लिए मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इंशाल्लाह ऐलान कर देंगे। आज इसलिए बुलाया गया है कि हो सकता है बाद में ये कहेंगे जी हमें वक्त दिया जाता, हमें ये किया जाता। आपको 72 घंटे का हुकूमत पाकिस्तान को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्टीमेटम देती है कि 72 घंटे के अंदर ये कीमतें जो थी वो 14 फरवरी की रात तक वापस लेकर आई जाए, यानी कि 250 रुपये पेट्रोल, ये जो 22 रुपये कीमत बढ़ाई गई है। और आलमी मंडी में भी तेल की कीमतों में इस्तेकाम आया है, लेकिन पाकिस्तान की इन नाजार और ना जो बज़ाहिर तजर्बाकार टीम है, इसने पाकिस्तान के वो सारे मामला, और लोग कहते हैं जी कि खरीदा हुआ महंगा है, तो अगर खरीदा हुआ महंगा है तो आप हुक्मरान किस बात के हैं? आपको हुकूमत किस बात की दी गई है अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते? और अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते तो ये कौम की जान छोड़ें। और हम तो इंतजार करते रहे कि शायद किसी को अपने इक़्तिदार के अलावा कौम के भी ख्याल आए, लेकिन कुछ जेल की जानिब चल पड़े और कुछ जनाब कौम के कपड़े उतारने की जानिब चल पड़े और कौम को नोचने की जानिब चल पड़े। इसलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो मैदान अमल में रहकर कौम के साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी।
साथ भाई अगर अब 72 घंटे का आपने फाइनेंस मिनिस्टर को झपके दिया है, अब अगर नहीं होता तो क्या फिर आप कोई नया मार्च करने जा रहे हो या कोई थ्रेट है? जी नहीं, ये थ्रेट नहीं है, हमने अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद तहरीक लब्बैक अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएगी और अपना जो भी उसका अगला लाए अमल है वो 72 घंटे बाद ऐलान कर दिया जाएगा। उसमें यह है कि हम अपने कारकुनान से कहते हैं कि आप कौम के पास जाएं और उनको बताएं कि ये आपके मफाद के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम लिया है और आप साथ खड़े हों। और हर शख्स के पास, ताजिर, किसान और हर तंजीमों के पास जाएं और उन्हें जाकर बताएं कि जो भी तहरीक लब्बैक की कॉल हो आप उसके ऊपर लब्बैक है। सबसे ये बताएं कि बिटवीन दी लाइन आपने उन्हें बता दिया कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या उस तरह के मोटरवे या कौमी शहर बंद करेंगे या कोई और इस तरह का लाइन बना है? नहीं, हम हर वो काम करेंगे जिससे कौम को फायदा हासिल हो। सर हम आपके पास खबर लेने आए हैं, थोड़ा सा इशारा तो बताएं ना। जी, आपको खबर देकर जा रहे हैं कि 72 घंटे बाद आपको बहुत बड़ी खबर मिलेगी। और कोई सवाल? साथ भाई क्या आप समझते हैं कि मौजूदा मुल्की हालात में जो इकॉनमी की सिचुएशन है, इन हालात में पेट्रोल महंगा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को? आपको नहीं लगता इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई IMF से डील भी नहीं हो सकी? मैंने आपको कौम के पास, हुकूमत के पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद थे। सिर्फ पेट्रोल, बिजली और नाम के गैस महंगा करना ये ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन मौजूद है कि कम से कम पाकिस्तानी जो हुकूमत है इसके पास कम 1.25 लाख के करीब गाड़ियां हैं जो इस्तेमाल होती हैं और हर गाड़ी का जो डेली का पेट्रोल है वो 50 लीटर से ऊपर इस्तेमाल कंजम्पशन है। तो ये अगर अपनी शायद खर्चियाँ कम कर दे और मरियम नवाज साहिबा को अगर डिप्टी वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल ख़त्म करके 1-2 गाड़ियों पर गुजारा करने पर कर दिया जाए तो कौम की बहुत सारी बचत हो सकती है। साहब भाई एक मेरा सवाल है कि 10 महीने हो गए इस गवर्नमेंट को और जिस तरह पेट्रोल इन्होंने आपके साथ भी बढ़ाया था उस वक्त आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई ऐलान नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो आप 72 घंटे का टाइम दे रहे हैं इसके बाद क्या पूरे पाकिस्तान के रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे अगर आपकी बात नहीं मानी जाती? जो भी होगा इंशाल्लाह वो आपके सामने होगा और कौम के मफाद में होगा, कौम की मुश्किलात के लिए नहीं होगा। और जो पहले ऐलान नहीं किया तो यही बात है कि अगर हम पहले ऐलान करते तो आप कहते कि गवर्नमेंट को देखने नहीं दिया गया, उनको चलने नहीं दिया गया, उनको हमने पूरा मौका दिया और पूरी कौम ने मौका दिया कि शायद ये कुछ कर सके, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और शायद ये अपने कपड़े बेच दें, शायद ये अपने असासे बेचकर पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाएं, आधे, पूरे तो नहीं आधे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया बल्कि मजीद कौम का नुकसान किया। तो इसलिए हम ऐलान करने पर मजबूर हो गए। मैं बता चुका हूँ कि हम आखिरी हद तक देखते गए कि पाकिस्तानी की हालत क्या है। जब हमने देखा कि इसके पुलों से पानी गुजर चुका है तो अब हमारा मैदान में आना पड़ता है। शासक ये हुकूमत से अगर आप बचत की तवक्को करते हैं तो उसके इक़दाम भी यकीनन भी नजर आने चाहिए। इनके तकरीबन 100 के करीब वज़ीर हैं, पहले 70 थे, फिर आस्ता करते करते 100 में। आप पहले इक़दाम के तौर पर इनसे मुतालबा करते हैं तो 100 जो वज़ीर है या मुशीर हैं उनको बरतरफ करके जो उनकी बचत है वो कौन के लिए की है? जी, आप 100 वज़ीर रखें लेकिन जो उनके अखराजात हैं वो ज़ीरो कर दें। बराए करम 200 रख लें मुशीर, लेकिन जो उनके अखराजात कौम के उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं वो कम कर दें और वो ज़ीरो कर दें और वो कौम के में कर दें। तो हमें इससे गर्ज नहीं है, 500 मुशीर रख लें। ज़िले शाह साहब आप रहने दें, अब बाकी मौका जी बाकी आपका कुछ सोशल मीडिया करना चाहिए। मैं सिर्फ एक सिचुएशन चल रही है, इमरान खान बार-बार डिमांड कर रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराएं और कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो? भाई, पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, ये हम पहले बार ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन उस वक्त पर नहीं जब तक कोई पाकिस्तानी जिंदा ही ना बचे और सारे गरीब पाकिस्तानी मर जाए। ये हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन गरीब को जिंदा रहने के लिए मौका देना चाहिए तब तक के लिए। बहुत शुक्रिया।